तो हे गाइस, वेलकम टू डिकोडिंग ट्रेडिंग। हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, बट लेट्स जस्ट स्टार्ट। मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि लोअर टाइम फ्रेम एंट्री मॉड्यूल कैसे होते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे, ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, मैंने मेरे ये चैनल पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाले हुए हैं। इन वीडियो सेक्शन आप जाके देख सकते हो। मैंने एसएमसी की सीरीज स्टार्ट की हुई है। आप देखो प्लेलिस्ट में जाके, यहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे चले गए तो आप दिखेंगे कि आपको दिखेंगे सीक्वेंस वाइज मैंने ये वीडियोस डाले हुए हैं। देखो यहाँ से फ्रॉम स्टार्ट टू अभी तक मैंने जितने वीडियो यहाँ पे डाले हैं, ये लेटेस्ट वीडियो है। जितने वीडियो यहाँ पे डाले हैं, अगर आपने ये सब कुछ देखा तो ही आपको ये आज का वीडियो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, आप पहले वो वीडियो जाके सारे देख लो, ये सारी वीडियोस। आफ्टर दैट फिर आप ये वीडियो पे आ जाओ, बिकॉज मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है, और सीरीज के साथ अगर आप चले तो ही आपको समझ में आ जाएगा मेरा सेटअप क्या है। और गाइस, इट्स वेरी एडवांस सेटअप एंड आपको ये अभी आज का ये वीडियो अगर कंप्लीट हो गया ना, तो ये इसके बाद आपका 90% सेटअप इज़ कंप्लीटेड। इसके बाद मेरे 2 वीडियो आएँगे स्वीप एंट्री मॉड्यूल के बारे में, वो 2 पार्ट में मैं डिवाइड करके आपको बताऊँगी। स्वीप एंट्री के बाद फिर हमारा वीडियो आएगा काउंटर ट्रेड कैसे करते हैं, और काउंटर ट्रेड के बाद फिर मैंने आपको ये जितना भी सिखाया हुआ है, उसके ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम के साथ कंबाइन करके सारे कंसेप्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, और ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम का मैं अलग अलग वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम एंट्री मॉडल के बारे में बताने वाली हूँ। उसके पहले मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं वो बताया, इंड्यूसमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है वो बताया, पीओआई जोन्स क्या होते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो बताया। अगर वो आपको पता नहीं है और आप डायरेक्टली यहाँ पे आए तो आपको कुछ नहीं समझेगा, आपको कन्फ्यूजन होगा। ओके, तो प्लीज़ आप पहले मेरी ये वीडियो जाके देख लो। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूरे डिटेल में, स्क्रैच से डिटेल में पढ़ाया हुआ है सब कुछ। ये सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ये वीडियो पे मत आओ, बिकॉज़ ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ द लोअर टाइम फ्रेम एंट्री मॉड्यूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझाने से पहले मैं आपको क्विक रिकैप देती हूँ कि मैंने आपको क्या बताया था। मैं जस्ट 1 मिनट में रिकैप दे रही हूँ। ओके, मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना है हमको। ये इंड्यूसमेंट है, मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को ले लिया, इसके जाके क्लोजिंग, दिस इज योर इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट क्या होता है, नथिंग बट द लिक्विडिटी। और इंड्यूसमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लास्ट वैलिड पुल बैक। जब मार्केट इसको लेता है, दिस इज योर मेजर हाई। इंड्यूसमेंट को लेता है तो मेजर हाई, और इस हाई के ऊपर क्लोज करता है तो ये हमारा होता है मेजर लो, और ये हमारा होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ये सिंपल स्ट्रक्चर मैपिंग का एक स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया था इन जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। वीडियो डिटेल में है, आप जाके देख सकते हो। ओके, फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि ये स्ट्रक्चर मैपिंग है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद फिर से क्या है, आपको फिर से देखनी पड़ेगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद वेयर इज अवर इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट है यहाँ पे, जब मार्केट इसको लेता है तो मार्केट के पास 2 पीओआईज होते हैं। तो एक तो हमारा डिसीजनल होता है, जो इमीडिएटली इंड्यूसमेंट के बाद वाला जो पीओआई होता है वो, और एक होता है एक्सट्रीम पीओआई, मतलब मेजर हाई और लो के ऊपर जो होता है वो होता है एक्सट्रीम पीओआई। आपको उस पीओआई को आइडेंटिफाई करना है। वो पीओआई कौन से टाइप में हो सकते हैं, वो पीओआई हो सकते हैं 3 टाइप में। फर्स्ट फर्स्ट है ऑर्डर फ्लो। ओके, फर्स्ट ऑर्डर फ्लो। सेकंड है ऑर्डर लॉक, एंड थर्ड है अनमिटिगेटेड शैडो। ओके, ये 3 टाइप्स के वो पीओआई होते हैं। ओके, ये 3 टाइप्स के वो पीओआई होते हैं। 3 मतलब यहाँ पे पीओआई मतलब आपको अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो दिखेगा, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, अनमिटिगेटेड शैडो दिखेगा, तभी वो आपके पीओआई होंगे। और पीओआई 2 टाइप के होते हैं, डिसीजनल और एक्सट्रीम पीओआई। वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो मैंने आपको बताया है डिटेल में, आप वीडियो जाके देख सकते हो। और वो 3 टाइप के ये होते हैं। ओके, तो अब तक हम लोग यहाँ पे आए थे, फिर उसमें मैंने एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी बताए थे आपको, व्हाट इज इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, फ्लिप एंट्री मॉड्यूल क्या होता है, वो सारे कंसेप्ट मैंने आपको बताया। फिर टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था। ओके, तो अब तक हम लोग यहाँ पे आए, मैंने जस्ट 1 टू 1.5 मिनट में आपको रिकैप दिया है कि मैंने क्या बताया। ओके, तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका सारा हायर टाइम फ्रेम का आइडेंटिफिकेशन हो गया। मतलब आप देखो, इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करोगे, पीओआई आइडेंटिफाई करोगे, मेजर हाई लो स्ट्रक्चर मैपिंग जो कुछ भी करोगे वो आप सब कुछ हायर टाइम फ्रेम में करोगे। और वो हायर टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 4 आवर, 1 आवर। ओके, और उसके कंपेयर टू लोअर टाइम फ्रेम होना चाहिए। अगर 5 मिनट ले रहे हो तो 1 मिनट, अगर 15 मिनट ले रहे हो तो 1 और 2 मिनट, 4 आवर ले रहे हो तो 15 मिनट्स लोअर टाइम फ्रेम होना चाहिए, 1 आवर ले रहे हो तो 5 मिनट्स लोअर टाइम फ्रेम होना चाहिए। वो मैंने आपको टाइम फ्रेम के वीडियोज़ में बताया। ओके, तो ये आपका पूरा हायर टाइम फ्रेम का हो गया। ये सब कुछ आपको हायर टाइम फ्रेम में करना है। ओके, अगर इसके बाद फिर लोअर टाइम फ्रेम जो कुछ भी होगा वो आज का वीडियो है, वो आपको कैसे एंट्रीज़ लेनी है वो मैं आपको बता रही हूँ अभी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, पहले ड्राइंग से समझो, देन
मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊँगी। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ना ड्राइंग्स निकाली हुई है 1, 2, 3, 4। आपको लोअर टाइम फ्रेम जो एंट्री मॉड्यूल्स है ना वो 4 टाइप्स के दिखाई देंगे, ओके? ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, घबराना मत ये ड्राइंग देख के, बट इट्स वेरी ईज़ी। मैं आपको क्विकली अभी अभी समझाती हूँ सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इट्स वेरी ईज़ी, ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस एग्जांपल। ओके, अभी देखो यहाँ पे मैंने आप थोड़ा ना चा ड्राइंग निकाली हुई है। अब देखो ये जो है ना, दिस वन, ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, ओके? मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। हायर टाइम फ्रेम का पीओआई, ओके? जब मार्केट यहाँ पे टैप करेगी, जब मार्केट, ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई पूरा, दिस वन, ओके? इसके बाद ये आता है चीज़, जब मार्केट यहाँ पे टैप करेगी हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे, तो उसके बाद हमको इमीडिएटली लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है, ओके? हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम क्या है, कौन से लेने हैं, मैंने टाइम फ्रेम के वीडियो में जाके ऑलरेडी बताया हुआ है, बट मैं आपको ये एग्जांपल में भी आपको दिखाऊंगी एक एक एग्जांपल के साथ, तो आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएगा आगे की वीडियो में, ओके? उसके बारे में घबराना मत, ओके? टेंशन मत लेना, ओके? तो आप देख सकते हो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने किया टैप, ओके? इसके बाद आपको क्या करना है, आफ्टर दिस आपको लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है, और लोअर टाइम फ्रेम के बाद ये जो ड्राइंग्स है ना, ये सारी लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने निकाली हुई है, ओके? ये आपको मैं क्लियर करती हूँ अभी। तो लोअर टाइम फ्रेम के बाद आपको देखना है कि फर्स्ट जो पुल बैक है, दिस वन, यहाँ पे आपका अगर टैप हो गया, तो यहाँ पे देखने के बाद आपको क्या देखना है, फर्स्ट जो ये पुल बैक है, अगर ये हाई और ये हाई, मतलब ये हाई के बाद अगर कैंडल ने क्लोज किया है, ध्यान से सुनना, डोंट स्किप दिस, आगे के 5 टू 10 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप ठीक से ध्यान से सुनना, कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अगर आपको अभी वीडियो नहीं देखना है, आपका ध्यान नहीं है, तो आप पॉज करके बाद में वीडियो देखो, बट ये चीज़ बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ओके? तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। अगर इसके बाद अगर कैंडल ने क्लोज किया है, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, क्लोज किया है, तो आपको ये चीज़ में लगेगा इंड्यूसमेंट, ओके? फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, अगर इसके बाद ये हाई के बाद अगर कैंडल ने क्लोज किया है, तो आपको फिर इंड्यूसमेंट लगेगा। क्यों? बिकॉज़ देखो, ये जो फर्स्ट पुल बैक होगा ना, हायर टाइम फ्रेम पे टैप होने के बाद जो फर्स्ट पुल बैक होगा, अभी देखो यहाँ पे ये पुल बैक है, राइट? ये आपका इमीडिएटली काम करेगा एज़ अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग किया, मैं क्लोजिंग बोल रही हूँ, नॉट अ स्वीप। अगर स्वीप किया तो वो टैप है, बिकॉज़ उसको स्वीप करके मार्केट फिर से ऊपर जा सकती है। अगर मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग किया, ओके? क्लोजिंग होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन इज़ क्लोजिंग, क्लोजिंग होना चाहिए, और क्लोजिंग के बाद यहाँ पे इंड्यूसमेंट तैयार होना चाहिए, लाइक दिस, इंड्यूसमेंट ऐसे तैयार होना चाहिए, ओके? जैसे मैंने ड्राइंग पे यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये इंड्यूसमेंट तैयार होना चाहिए, और ये इंड्यूसमेंट अगर वंस तैयार हो गया, तो इसके बाद ना आपको यहाँ पे पीओआई दिखेगा, कुछ भी दिख सकता है, ऑर्डर ब्लॉक दिख सकता है, ऑर्डर फ्लो दिख सकता है, अनमिटिगेटेड शैडो दिख सकता है, तो वो एज अ पीओआई का आपका काम करेगा। अभी देखो यहाँ पे एज अ पीओआई का काम करेगा, मैं सारे एग्जाम्पल चार्ट पे भी दिखाऊंगी, बट मैं आपको अभी बता रही हूँ जस्ट। तो आप ऑन द बेसिस ऑफ दिस पीओआई आप एंट्री ले सकते हो एट दिस पॉइंट, और आपका स्टॉप लॉस सेफ साइड आप यहाँ पे ही रखो। मैं वही प्रूव मतलब वही आपको बताऊंगी, और आप यहाँ पे भी रख सकते हो, अपने आपके रिस्क पे है, बट मैं सेफ साइड बता रही हूँ कि आप यहाँ पे रखो, हायर टाइम फ्रेम पीओआई के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस रखो, और अकॉर्डिंग टू दैट आपका टारगेट रहेगा, ओके? दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ओके? अभी यहाँ पे आओ सेकंड कंडीशन, सेम है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का सेकंड पार्ट है। ये सेम चीज़ है, ये आपका है हायर टाइम फ्रेम का पीओआई, ये आपका है हायर टाइम फ्रेम का पीओआई, ओके? और इस हायर टाइम फ्रेम को पीओआई पे मार्केट ने टैप किया, बट यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला था, अगर कैंडल क्लोज हुई है तो, अगर कैंडल क्लोज हुई तो आपको इंड्यूसमेंट लगेगा एट दिस पॉइंट। बट अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुई है, स्वीप हुई है, स्वीप मतलब वीक क्लोज किया है, वीक, कैंडल क्लोज नहीं किया है, वीक ये किया है, तो वो हो गया एक लिक्विडिटी क्रैप, और वो कब कंफर्म हो जाएगा, इसके नीचे भी फिर मार्केट ने क्लोजिंग देनी चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके? ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, तो आपको इन इन दिस केस आपको इंड्यूसमेंट नहीं लगेगी, आप डायरेक्टली इस पुल बैक के बेसिस पे आप डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, एट दिस पॉइंट आपकी एंट्री होगी, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो, और आप यहाँ पे भी रख सकते हो, ओके? अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। ये हो गया आपका सेकंड एग्जाम्पल, ओके? सिंपल है, बिकॉज़ ये यहाँ पे ऐसे क्यों इंड्यूसमेंट नहीं लगी, बिकॉज़ लिक्विडिटी ऑलरेडी ही ग्रैब हो चुकी है यहाँ पे, ओके? तो इस केस में आपको लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है। देखो, आप हायर टाइम फ्रेम में अगर लिक्विडिटी ग्रैबिंग देख रहे हो, इंड्यूसमेंट क्या है? इंड्यूसमेंट नथिंग इज़ नथिंग बट द लिक्विडिटी। तो आपको लोअर टाइम फ्रेम में भी लिक्विडिटी लगेगा, ओके? तो लोअर टाइम फ्रेम में इंड्यूसमेंट ने यहाँ पे लिक्विडिटी का काम किया, और यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर ही आप ऊपर ही लिक्विडिटी ली हुई है, तो इस इन दैट केस आप डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो, ओके? तो ये 2 ड्राइंग्स आपको क्लियर हो गई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सो दैट मुझे समझ में आ जाएगा, ओके? अभी ये हो जा
ईज़ी है बहुत, मतलब ये नहीं है रोलर कोस्टर राइड नहीं है, बहुत ईज़ी है। मैं फिर से आपको क्विक रिकैप दूँगी, बट मैं आपको आगे बढ़ती हूँ, ओके? अभी ये देखो थर्ड एग्ज़ाम्पल, फ्लिप एंट्री। फ्लिप एंट्री क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, डिमांड टर्न इंटू सप्लाई और सप्लाई टर्न इंटू डिमांड, वो फ्लिप एंट्री है, ओके? अभी देखो यहाँ पे, अभी इस एग्ज़ाम्पल में हायर टाइम फ्रेम है यहाँ पे, राइट? हायर टाइम फ्रेम पीओआई है यहाँ पे है डिमांड, तो आपको डिमांड देखना है, राइट? बिकॉज़ ये मैं आपको सेल साइड के एग्ज़ाम्पल्स दिखा रही हूँ, राइट? मैं बाई साइड के भी दिखाऊँगी, बट सेल साइड के एग्ज़ाम्पल मैं अभी दिखा रही हूँ, तो आपको क्या देखना है, डिमांड। डिमांड पे टैप होके रिएक्शन आई, राइट? रिएक्शन आई और फिर नीचे क्लोजिंग दी, राइट? तो सप्लाई में आप डायरेक्टली एट दिस पॉइंट एंट्री मत ले लेना, ओके? क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है। क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे दी है क्लोजिंग, राइट? यहाँ पे दी है क्लोजिंग, ओके? तो इन दैट केस यू नीड इंड्यूसमेंट, ओके? सिमिलर एग्जांपल इसके साथ ही है, बट 19-20 का फ़र्क है। देखो गाइस, यहाँ पे मार्केट ने पहले चौक दिया, फिर इंड्यूसमेंट तैयार किया। यहाँ पे वैसे नहीं किया, देखो यहाँ पे मार्केट ने इस डिमांड पे रिएक्शन दिया और फिर नीचे क्लोज किया, तो ये आपका फ्लिप एंट्री हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंड्यूसमेंट, और फिर आपको यहाँ पे लेना है एंट्री एट दिस पॉइंट। पीओआई जोन आपको आइडेंटिफाई करना है, जो कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर फ्लो हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी आपका पीओआई जोन हो सकता है, ओके? सिमिलर स्टोरी हियर, यहाँ पे आपके हायर टाइम फ्रेम पीओआई है, बट यहाँ पे क्या किया है, क्लोजिंग नहीं दिया है, कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया है, यहाँ पे वीक वीक क्लोज किया है, तो ये हो गया आपका स्वीप। स्वीप होके बाद यहाँ पे हो जाएगा क्लोजिंग के बाद, यहाँ पे हो जाएगा ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट? तो आप यहाँ पे विदाउट इंड्यूसमेंट एंट्री कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो और टारगेट आपका अकॉर्डिंग टू दैट रख सकते हो, ओके? तो दोनों भी सेम है गाइस, आप देख सकते हो, चारों भी एग्जाम्पल सेम है। मैंने क्या बोला, सिंपल, मैं अगर दो सेंटेंस में अगर आपको समझाऊं कि अगर हायर टाइम फ्रेम पीओआई के बाद आपको देखना है कि वेर इज अवर फर्स्ट पुल बैक, उसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज है, देन यू नीड इंड्यूसमेंट। अगर कैंडल क्लोज नहीं है, स्वीप किया है और फिर क्लोजिंग, मतलब नीचे से क्लोजिंग दी है, देन यू कैन डायरेक्टली सेल एंड बाय विदाउट इंड्यूसमेंट, बिकॉज ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब किया है। तो आपको पहले देखना होगा कि यहाँ पे चौक एंट्री मॉड्यूल हो रहा है कि यहाँ पे फ्लिप एंट्री मॉड्यूल हो रहा है। इसके लिए यू नीड लॉट ऑफ बैक टेस्ट, ये पहले ही केस में नहीं आएगा। हमको चौक एंट्री मॉड्यूल इजीली स्पॉट होता है, बट फ्लिप एंट्री के लिए आपको देखना पड़ता है। तो बाय बाय साइड में क्या होगा, सिंपल, ये आपके डिमांड है, राइट? मार्केट ने हाई टाइम फ्रेम के पीओआई पे टैप किया, आपको क्या देखना है, शिफ्ट होना है इमीडिएटली इन लोअर टाइम फ्रेम। आपको देखना है वेर इज अवर फर्स्ट पुल बैक, तो ये है, तो ये बन जाएगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर क्लोजिंग दी है देन यू नीड इंड्यूसमेंट, राइट? अगर क्लोजिंग दी है देन यू नीड इंड्यूसमेंट हियर। और हाई टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम का पीओआई पे टैप करके यू विल, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, ओके? सिमिलर स्टोरी हियर, अगर यहाँ पे स्वीप किया है देन यू डोंट नीड इंड्यूसमेंट, आप डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, ओके? अगर यहाँ पे क्लोजिंग होती तो यहाँ पे ये अप्लाई होता, यू नीड इंड्यूसमेंट, ओके? फिर उसके बाद फ्लिप एंट्री मॉड्यूल, यहाँ पे देखो ये आपका है सप्लाई, फर्स्ट सप्लाई, मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, ओके, लाइक दिस। ये आपका सप्लाई जो कन्वर्ट हो गया डिमांड में, राइट? तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री मत लेना, यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं होगी। क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे इसने दी है क्लोजिंग। अगर यहाँ इसने क्लोजिंग दी है देन यू नीड इंड्यूसमेंट, तो फर्स्ट पुल बैक विल बी योर इंड्यूसमेंट। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि यहाँ पे एंट्री लेते हैं और उसके उनके एसएल हिट करके फिर मार्केट डायरेक्शन में भाग जाती है, ओके? तो इसका रीज़न ये है, यू नीड लिक्विडिटी एंड इंड्यूसमेंट इज़ नथिंग बट इज़ योर लिक्विडिटी, ओके? तो ये आपकी है लिक्विडिटी, तो यू नीड इंड्यूसमेंट एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल एंटर। बट अगर यहाँ पे दी हुई है आपकी वीक क्लोज, अगर वीक है आपकी यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नहीं है, देन आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो यहाँ पे एट दिस पॉइंट, एट दिस ऑर्डर फ्लो ऑल्सो आप बाय कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दैट आपका यहाँ पे भी आप एसएल रख सकते हो, आप यहाँ पे भी रख सकते हो, बट मैं बोलूँगी कि आप यहाँ पे रखो। क्यों? बिकॉज वी आर टारगेटिंग दिस, और आप ना यहाँ पे भी रख सकते हो, ये भी चलेगा, ये ऑर्डर फ्लो भी चलेगा। जस्ट अ मिनट, मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, दिस वन, ये ऑटो फ्लो भी चलेगा। अकॉर्डिंग टू दैट आप एसएल रख सकते हो, ओके? तो दिस वाज ऑल, ये मैंने आपको ड्राइंग एग्जांपल के साथ बताया हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अभी चार्ट पे चले जाते हैं, ओके? तो ओके गाइस, तो ये फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने 5 मिनट्स और 1 मिनट का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। 5 मिनट्स योर इज योर हायर टाइम फ्रेम एंड 1 मिनट इज योर लोअर टाइम फ्रेम, ओके? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अभी स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग, ओके? स्ट्रक्चर मैपिंग कैसी है, अभी देखो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हियर। ये आपका एक पुल बैक हो गया, और आप देखो यहाँ पे दस वन, यहाँ पे एक एक पुल बैक हो चुका है। आप देखो ये कैंडल है, इसको ये किया है, और यहाँ पे तो ये पुल बैक हो चुका है फर्स्ट, तो ये हमारी होगी इंड्यूसमेंट, करेक्ट? दिस विल बी योर इंड्यूसमेंट, और इस इंड्यूसमेंट को लेके फिर मार्केट क्लोज किया है मार्केट ने नीचे, लाइक दिस। और ये आपका पुल बैक नहीं है, बिकॉज देखो ये पूरा इसके अंदर है, ये कैंडल के अंदर, तो इस केसेस में वैलिड पुल बैक नहीं है ये। तो फिर से मार्केट ने यहाँ पे दी है, दिस वन इज द
इंड्यूसमेंट एंड दिस वन इज द अगेन इंड्यूसमेंट। ओके, मैं थोड़ा जूम करती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। दिस वन, लुक एट दिस हियर। इसको साइड में रखती हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, ये आपकी इंड्यूसमेंट, करेक्ट, लाइक दिस। ओके, इस इंड्यूसमेंट को लेके मार्केट ने नीचे किया क्लोजिंग, तो ये बन गया आपका मेजर हाई, राइट। दिस इज योर मेजर हाई। ओके, ये आपका हो गया मेजर हाई। फिर मेजर हाई के बाद आपको फिर से क्या देखना है, वेर इज योर इंड्यूसमेंट। ओके, तो आपकी इंड्यूसमेंट बनी ये, तो यहाँ तक मार्केट, आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ तक मार्केट है बेरिश, राइट। मैं इसको हटाती हूँ। ओके, अभी देखो यहाँ पे, अभी आप क्या देखो बोलोगे कि दिस वन विल बी अवर एक्सट्रीम पीवाई। यू आर करेक्ट, यू आर वेरी मच करेक्ट, यू आर वेरी मच करेक्ट। ओके, बट मैं आपको दोनों सिनेरियो दिखाऊंगी कि ये आपका हो गया एक्सट्रीम पीवाई, करेक्ट। ये एक्सट्रीम बिकॉज यहाँ पे इंड्यूसमेंट ने ले लिया, तो यहाँ से तो मार्केट नीचे जानी चाहिए, बराबर। यू आर वेरी वेरी मच करेक्ट। तो फर्स्ट पहले यहाँ पे जाके देखते हैं 1 मिनट में कि यहाँ पे क्या हमको दिखाई दे रही है कि हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे जाके देखते हैं 1 मिनट में। ओके, तो चलो 1 मिनट में स्विच करते हैं। 3 दिसंबर था, 3 दिसंबर आ गया यहाँ पे, देखो दैट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, राइट। ओके, तो यहाँ पे था मार्केट, राइट। देखो ये आपने मार्क किया था एंड ऑन दिस। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे क्या किया, मार्केट आए और ये पुल बैक तैयार किया। ये तो आप मान सकते हो कि ये पुल बैक तैयार किया, राइट। मार्केट ने इसके नीचे दी क्या, क्लोजिंग। तो ये क्लोजिंग देने के बाद फिर ये क्या हो गया हमारा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, करेक्ट। दिस इज योर चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। उसके बाद हमको क्या चाहिए, उसके बाद हमको चाहिए इंड्यूसमेंट जो मार्केट ने यहाँ पे तैयार की, करेक्ट, राइट। फिर मार्केट ने ये भी इंड्यूसमेंट तैयार की, करेक्ट। ओके, ये आपको समझ में आ गया। मैं अभी इसको हटाती हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा अगर मैंने इसको नहीं हटाया, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर और दिस वन इज योर इंड्यूसमेंट, राइट, वेरी मच राइट। अभी आपको पीओआई जोन ढूंढना है। तो पीओआई जोन मैंने आपको क्या बोला था, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ऑर्डर फ्लो हो सकता है, अनमिटिगेटेड शैडो हो सकता है। ओके, अभी देखो ऑर्डर फ्लो पहले हम लोग देखते हैं। ऑर्डर फ्लो ये बन जाएगा जो कि ऑलरेडी मिटिगेटेड है, राइट। तो ऑर्डर फ्लो कैंसिल। उस इसके अलावा कोई ऑर्डर फ्लो है क्या यहाँ पे, कोई भी ऑर्डर फ्लो नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशंस क्या है, स्वीप होना चाहिए और इम्बैलेंस होना चाहिए। प्रीवियस कैंडल स्वीप होना चाहिए और इम्बैलेंस होना चाहिए, राइट। इम्बैलेंस अगर नहीं है तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक वो वैलिड नहीं है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए वो कंडीशन है, राइट। तो ये ऑर्डर ब्लॉक ने स्वीप किया बट यहाँ पे इम्बैलेंस दिया क्या, नहीं दिया, राइट। इम्बैलेंस दिया ही नहीं, करेक्ट। तो इम्बैलेंस ही नहीं था तो ऑर्डर ब्लॉक भी कैंसिल। उसके बाद देखो अनमिटिगेटेड शैडो। अनमिटिगेटेड शैडो आपका है क्या यहाँ पे, कोई नहीं है। अनमिटिगेटेड शैडो भी यहाँ पे नहीं है, सारे मिटिगेट हो चुका है। तो इन दिस केस गाइस आपको पता होना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमारा सेटअप, ये जो एंट्री होगा वो फेल्ड होगा। बिकॉज देखो अभी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे यही बैठ जाती है कि इधर ये इंड्यूसमेंट को लेके फिर यहाँ पे एंट्री लेने के लिए कुछ भी नहीं है। तो एक तो मार्केट यहाँ पे आए, इस हाई को स्वीप करे, इसके नीचे पूरा क्लोजिंग दे, फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ओके, आपको एंट्री यहाँ पे हो जाएगा और एसएल यहाँ पे हो जाएगा। मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, मार्केट ने किया यहाँ पे इसको फेल। आप देख सकते हो कि यहाँ पे होगी क्लोजिंग, तो ये आपका पीओआई हो गया फेल, विच इज वेरी वैलिड। ऐसा होता है, ऐसे नहीं कि ये हो गया सेटअप फेल हो गया तो हमारा सेटअप काम ही नहीं करता। मार्केट ने यहाँ पे दिया है क्या, मार्केट ने दिया है यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, बिकॉज मार्केट बेरिश से हो गई अभी बुलिश, राइट। तो बुलिश से बेरिश से हो गई बुलिश। तो उसके बाद आपको क्या देखना है, वेर इज अवर इंड्यूसमेंट। आप बोलोगे कि इसको ले लो, राइट, इसको भी ले सकते हैं बट दिस इज द माइनर इंड्यूसमेंट। मैंने क्या बोला था, एंट्री के लिए भी नीड मेजर इंड्यूसमेंट। तो इसके बेसिस पे एंट्री नहीं होगी, अगर आपको मिल रही है तो भी नहीं होगी। ओके, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड ओनली टू टेक एंट्री इन मेजर इंड्यूसमेंट, करेक्ट। तो आपकी मेजर इंड्यूसमेंट कहाँ पे बन गई, यहाँ पे बन गई। मैं इसको हटाती हूँ, यहाँ पे बन गई, करेक्ट। ये आपकी मेजर इंड्यूसमेंट बन गई जब मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया। ओके, तो फिर से आपको क्या दिखना है, अभी अगर ये मेजर इंड्यूसमेंट आपकी बन गई तो वेर इज अवर पीओआई जोन, दिस विल बी योर पीओआई जोन, राइट। ये आपका एक्सट्रीम पीओआई जोन भी हो गया, ये आपका डिसीजनल पीओआई जोन भी हो गया, करेक्ट। अगर ये आपकी इंड्यूसमेंट बन गई तो दो केसेस हो सकते हैं। अगर मार्केट ने इसको, ये इंड्यूसमेंट को ले लिया तो आप तो यहाँ पे टैपिंग के बाद लोअर टाइम फ्रेम में जाने के बाद फिर आप देख सकते थे। ओके, बट यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट और ऊपर चली गई और मार्केट ने एक और इंड्यूसमेंट तैयार किया। तो अगर आपका ये एक और इंड्यूसमेंट तैयार किया और इस इंड्यूसमेंट को ले लिया है मार्केट ने, तो आपका मेजर लो हो गया यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट, करेक्ट। बिकॉज यहाँ पे मेजर लो था, क्यों, बिकॉज यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। और चेंज ऑफ कैरेक्टर बाद में, पहले तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया था तो ये मेजर लो हमारा
यहाँ पे था। फिर मार्केट ने क्या किया, इस इंड्यूसमेंट को लेके इसके ऊपर क्लोज किया, भले वो माइनर इंड्यूसमेंट हो। मैंने क्या बोला था, माइनर इंड्यूसमेंट पे वी आर इंटरेस्टेड टू डू स्ट्रक्चर मैपिंग, नॉट फॉर द एंट्री। एंट्री के लिए आपको मेजर इंड्यूसमेंट ही लगेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनर इंड्यूसमेंट लेके क्लोजिंग दी, तो वी आर इंटरेस्टेड फॉर द स्ट्रक्चर मैपिंग। तो हमारा ये हो गया मेजर लो, करेक्ट। अभी इसके ऊपर जब तक मार्केट है तब तक मार्केट बुलिश है, इसके नीचे मार्केट चला गया, मार्केट बेरिश हो गया। ओके, सिंपल थिंग। ओके, और वेर इज अवर मेजर हाई, मेजर हाई हमारा है यहाँ पे, राइट, दिस इज द मेजर हाई। ओके, फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट फिर से ऊपर चली गई और मार्केट ने यहाँ पे एक और इंड्यूसमेंट तैयार किया। वंस मार्केट टेक दिस, तो ये हमारा मेजर हाई शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, राइट, और ये आपका मेजर लो है। तो आपको देखना है वेर इज अवर पीओआई जोन, वेर इज अवर अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, अनमिटिगेटेड शैडो, आपको वो देखना है। ओके, तो हम लोग पीओआई जोन मार्क करते हैं। फर्स्ट आपका ऑर्डर फ्लो है दिस वन। ओके, मैंने ये क्यों नहीं लिया, बिकॉज ये ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी मिटिगेटेड है। सी, ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है, बट ये ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड है, करेक्ट। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर फ्लो है। मैं इसको थोड़ा ना ऐसे करती हूँ सो दैट मुझे मार्किंग में हो जाएगा। तो ये आपका डिसीजनल भी हो जाएगा और ये आपका एक्सट्रीम भी हो जाएगा, राइट। मैं अभी इसको ना एक्सट्रीम ही मार्क करती हूँ बिकॉज ये एक्सट्रीम में है ना, करेक्ट। तो आपका डिसीजनल और एक्सट्रीम पीओआई सेम हो गया, करेक्ट। फिर आपको क्या दिखना है, ऑर्डर ब्लॉक। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, क्यों, देखो परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है। इसने ना प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया है, राइट। आप देखो दिस वन यहाँ पे स्वीप किया है और इसने इम्बैलेंस भी किया है, राइट, और वो इम्बैलेंस अभी तक फील नहीं हुआ है, करेक्ट। तो ये अनमिटिगेटेड वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो एक तो मार्केट यहाँ पे आ सकती है और मार्केट यहाँ पे आ सकती है। आप बोलोगे ये भी एक ऑर्डर फ्लो है, राइट, यू आर राइट, ये भी एक ऑर्डर फ्लो है, बट मैंने इसको क्यों नहीं लिया पता है। अगर ये पास मास में है ना गाइस, तो आप इसके बेसिस मतलब ये बड़ा ऑर्डर फ्लो पे ही जाओ, बिकॉज ये थोड़ा मैनिपुलेशन होता है। आपको दिक्कत है, इसको देखो स्वीप किया है, तो वो थोड़ा मैनिपुलेशन भी होता है। तो इट्स बेटर कि आप बड़ा ऑर्डर फ्लो ही लो बिकॉज वो बड़ा ऑर्डर फ्लो भी मिटिगेटेड नहीं है। ओके, तो बड़ा ऑर्डर फ्लो ही ले लो, करेक्ट। तो आपने अगर सिर्फ इसको मार्क किया होता ऑर्डर ब्लॉक को, तो आपकी एंट्री मिस थी। देखो कितने से एंट्री मिस हुई, राइट। बट आपने ऑर्डर फ्लो को मार्क किया है, तो जब मार्केट यहाँ पे आएगी, अभी देखो यहाँ पे अगर मार्केट आएगी, टैप करेगी, तो आपको कैसे बिहेव कर रहा है। हम लोग इमीडिएटली जाते हैं इन 1 मिनट टाइम फ्रेम, 3 दिसंबर, यहाँ पे चौक हुआ था। अभी देखो एट दिस पॉइंट, ओके, राइट। अभी देखो मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, करेक्ट। आपको क्या देखना है, यहाँ पे क्लोजिंग दी है, सी, दिस इज योर क्लोजिंग, राइट। अगर यहाँ पे स्वीप होता तो हम लोग डायरेक्टली एंट्री करते, बट यहाँ पे क्या किया है, क्लोजिंग किया है, राइट। तो आपको क्या देखना है, फर्स्ट यहाँ पे मार्केट ने टैप किया है, आपको देखना है वेरी चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया यहाँ पे, राइट, दिस विल बी योर चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये फर्स्ट पुल बैक विल बी योर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, सेकंड आपको देखना है इंड्यूसमेंट। तो वेर इज इंड्यूसमेंट, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई इंड्यूसमेंट, कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है, देखो नथिंग, देर इज नथिंग। मार्केट ने सीधा ये पुल बैक किया, तो ये आपकी होगी इंड्यूसमेंट, राइट, दिस इज योर इंड्यूसमेंट। ओके गाइस, ये वीडियो बहुत लंबा होगा बिकॉज मैं डिटेल में समझा रही हूँ। ओके, तो आपको पेशेंस से काम करना है। अगर ये आपका हो गया इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट स्पॉट हो गया, ओके, तो ये आपकी फाइनल इंड्यूसमेंट है। तो वेर इज पीओआई जोन, ये आपका हो गया पीओआई जोन। तो आप एंट्री लोगे यहाँ पे, राइट, और आपका एक एसएल होगा यहाँ पे, राइट। अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा तो आपका एसएल है कंफर्म, बट अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा विच इज वेरी लार्ज, तो आपका एसएल नहीं होगा। बट ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, हम लोग इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। तो एक्सेप्ट कि आपका यहाँ पे एक एसएल हुआ है। ओके, मैं आगे एक ट्रिक भी बताऊंगी आपको, अगर ये इस चीज़ को अवॉइड करना है तो आपका एक एसएल हो गया यहाँ पे, राइट। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट फिर से नीचे आई, नया पुल बैक किया, यहाँ पे दिया क्लोजिंग, ये पुल बैक के ऊपर क्लोजिंग दी, दिस इज योर चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर आपको देखना है वेर इज इंड्यूसमेंट, आपकी इंड्यूसमेंट है एट दिस पॉइंट, आप ठीक से देख लो। और फिर आपको देखना है वेर इज योर अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक। तो आप देखो दिस वन इज योर अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट यहाँ पे जब भी टैप करेगी, एट दिस कैंडल मार्केट ने टैप किया है, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, आपका एसएल रख सकते हो एट दिस पॉइंट। आप आपका एसएल यहाँ पे भी रख सकते हो, ये हाई टाइम फ्रेम का पीओआई बहुत पास है, तो आप बेटर आप यहाँ पे एसएल रखो। और आपको यहाँ पे रखना है तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो, बट यहाँ पे रख के क्या होगा पता है, अगर मार्केट को इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करना है लाइक दिस वन, तो उस केस में आपका वो भी एसएल चला जाएगा। तो इट्स बेटर अगर आपका 50% पे, इस पीओआई जोन के 50% पे रखो वाइज दिस। मैंने आपको बोला था ना, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, तो वो ये वही ट्रिक है कि ये 50% पे पीओआई जोन के। अभी आप देखो यहाँ पे रेक्टेंगल, इस पे जाओ, गो टू सेटिंग्स,
और मिडल लाइन आपको दिखेगी मिडल लाइन। अगर आपने मिडल लाइन को अनेबल कर दिया ना तो ये आपका हो गया 50%। तो इस 50% पे अगर मार्केट टैप कर रही है, मतलब यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो इट्स बेटर आप आपका स्टॉप लॉस हायर टाइम फ्रेम के पीओआई के नीचे ही रखो। ओके? आप यहाँ पे मत रखो। ओके? और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम कि अगर आपके 50% पे पीओआई जोन के 50% पे अगर आपको एंट्री मिल रही है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम आप बहुत एक्यूरेसी के साथ, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी के साथ सक्सेसफुल हो जाती है। ओके? एंड ये मैंने नोटिस किया है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो। अगर आपको 50% पे एंट्री मिल रही है पीओआई ज़ोन के 5 मिनट्स में, मैंने ये नोटिस किया है, तो आप वो भी देखो। अगर उसके हिसाब से आपको एंट्री मिल रही है तो इट्स हाई एक्यूरेसी कि आपका ट्रेड सक्सेस हो जाएगा। ओके? हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका ट्रेड सक्सेस हो जाएगा। ओके? तो आप वो भी देख लो। करेक्ट? तो आप देखो यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई, राइट? और आपका जो टारगेट होगा ना गाइस, वो होगा 10-1। एंट्री मिली आपको थर्सडे को और आपका टारगेट मिला है यहाँ पे फ्राइडे को, राइट? ये आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। ये जो चीज़ है, आप तो देखो, अब मैं आपको सेटअप बता रही हूँ ना, तो ये जो गैप अप गैप डाउन है ना, वो भी मेरे अगर सेटअप के ना थोड़े बहुत फेवर में ही चले जाते हैं। तो आप वो भी देखो, बैक टेस्ट करके पूरा एग्जामिन करके देखो। अगर ये चीज़ आपको सर्वाइव करनी पड़ेगी, राइट? अगर आपको नहीं करना है, वो थोड़ा आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। अगर आपको नहीं करना है तो आप यहाँ पे निकाल दो, आपका प्रॉफिट बुक कर दो 1:2 लेके। यहाँ पे भी आपको मिल रहा है 3 बजे के आसपास, आप निकाल दो जितना प्रॉफिट मिल रहा है उतना, और आप फिर से एंट्री कर सकते हो। आपको सिर्फ वही दिखना है फिर से, वेयर इज इंड्यूसमेंट, यहाँ पे इंड्यूसमेंट है। वेयर इज योर अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक पीओवाई जोन, ये है। आप इसको ले सकते हो, और रिफाइन के लिए आप इसको ले सकते हो। अब देखो, मार्केट वहाँ वहाँ से ही टैप करके खुली है, तो आप वो भी कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो द केस, राइट? तो ये सेकेंड एंट्री भी है। तो अगर आपकी एंट्री मिस हो गई तो ये आपकी सेकेंड एंट्री हो गई, राइट? पूरी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी। मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकती, आपको खुद के भी ऑब्जर्वेशन आपको करने पड़ेंगे। ओके? तो यहाँ पे भी एंट्री देके आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिस कैंडल इन द मॉर्निंग मूव इन बैंक निफ्टी गाइज। अगर जिनको पता नहीं है, जिनको पता है, उनको इस कैंडल्स का मीनिंग पता है कि इस कैंडल्स में प्रीमियम क्या मूव होते हैं। ओके? तो दिस वाज़ ऑल। मैंने आपको 5 मिनट्स और 1 मिनट के एग्जांपल दिखा दिया है। ओके? अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, इस ट्रेड में ही देखो, इस सेटअप में देखो, आपको 1, मैं इसको भी कंसीडर करती हूँ कि ये आपका एक एसएल हो गया, ये सेकंड आपका सक्सेस ट्रेड हो गया, और थर्ड आपका भी सक्सेस ट्रेड हो गया। ओके? ये एसएल को, ये एसएल था आपका, कितने पॉइंट्स का था आपका एसएल? 46, मतलब 25 पॉइंट्स का आपका एसएल था, और इस ट्रेड में आपको मिले हैं, तो आपका एक एसएल अगर हो रहा है ना, तो वो एसएल कवर भी हो रहा है इस सेकंड ट्रेड में। करेक्ट? और आपको प्रॉफिट भी दे रहा है। देखो, ये आपको 461 पॉइंट 200 पॉइंट्स के आस-पास आपको मिला। 20 पॉइंट्स का एसएल, आप 25 पॉइंट्स का आपका एसएल गया, और 200 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल गया नेक्स्ट ट्रेड। और आपने ये भी ट्रेड मिस किए तो आपको यहाँ पे भी मिला है। यहाँ पे भी आपको 345, मतलब 150 पकड़ लो, 150 का ही मैं ले कम-कम पकड़ रही हूँ, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। बट इससे ज़्यादा ही मिला होगा, मैं जितना बोल रही हूँ उतना। बट देखो आपके हिसाब से तो आपका एसएल भी अगर हो रहा है ना, तो नेक्स्ट ट्रेड में आपका पूरा कवर हो रहा है गाइस। ओके? मुझे आपको वही बताना है। ओके? तो ये 5 मिनट्स और 1 मिनट टाइम फ्रेम का मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया है। अभी हम लोग इमीडिएटली जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। ओके? तो अभी देखो, यहाँ पे मैंने ना बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स, अभी मैं आपको 15 मिनट्स और 1 मिनट और 2 मिनट्स, ओके? 15 मिनट्स अगर आप ले रहे हो तो आप 1 मिनट भी लोअर टाइम फ्रेम ले सकते हो, 2 मिनट्स भी लोअर टाइम फ्रेम ले सकते हो, आपके ऊपर है। ओके? तो मैं आपको अभी इस एग्जांपल में 15 मिनट्स और 1 मिनट टाइम फ्रेम का एक कॉम्बिनेशन बता रही हूँ। ओके? आप देखो, यहाँ पे पहले आपको क्या करनी है, स्ट्रक्चर मैपिंग आप देख सकते हो। दिस इज योर इंड्यूसमेंट, राइट? और यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। दिस वन इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? और फिर से मार्केट ने यहाँ पे की इंड्यूसमेंट, राइट? अभी देखो, मैं यहाँ पे फटाक से मार्क कर रही हूँ, इस तरह से आपको मार्किंग करने आनी चाहिए। ओके? उतना बैक टेस्टिंग आपको लगेगा, इस प्रोसेस को टाइम लगता है गाइस। ओके? सो यहाँ पे हो गया, दिस वन इज योर चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों? बिकॉज इस लो को ही तोड़ दिया, मेजर लो को तोड़ दिया, करेक्ट? तो ये आपका हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। नाउ यू हैव टू सर्च वेयर इज योर इंड्यूसमेंट। ओके? तो वेयर इज योर इंड्यूसमेंट, फाइनल इंड्यूसमेंट की, एट दिस पॉइंट, राइट? एट दिस पॉइंट, तो ये आपकी होगी फाइनल इंड्यूसमेंट। तो इस इंड्यूसमेंट के बाद आपको क्या देखना है कि वेयर इज योर मेजर, वेयर इज योर पीओआई जोन्स। तो फर्स्ट होते हैं डिसीजनल, देन होते हैं एक्सट्रीम, करेक्ट? राइट? आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में ना थोड़ा मैनिपुलेशन दिखेगा। ओके? तो उस मैनिपुलेशन को आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, राइट? तो इसलिए बेटर क्लैरिटी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप 5 मिनट 1 मिनट का कॉम्बिनेशन ले लो, और 1 आवर और 5 मिनट्स का कॉम्बिनेशन ले लो फॉर इंट्राडे, और आप स्कैल्पिंग करते हो उसके हिसाब से। 15 मिनट और 1 मिनट में ना आपको थोड़ा मैनिपुलेशन दिखेगा इन इंडियन मार्केट। तो मैं तो 15 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम अवॉइड करती हूँ। तो आप अकॉर्डिंग टू दैट देख लो, मैंने आपको सजेस्ट किया है। ओके? तो ये आपका हो गया एक्सट्रीम पीओआई जोन, राइट? तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इसको ही टैप किया है, बराबर? मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने किया इसको टैप, और मार्केट ने इसको टैप करके
यहाँ पे दिया, देखो 50% पे ही टैप करके मार्केट ने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ओके, तो इफ़ यू गो टू 1 मिनट टाइम फ्रेम, सेम मैं आपको लेके जाती हूँ थर्ड, जस्ट अ मिनट, राइट। तो अभी आपको देखना है यहाँ पे, सी यहाँ पे अब देखो, दिस वन इज द एक्सट्रीम पीवाई जोन, राइट। और यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, देखो मैंने क्या बोला था, मैं यहाँ पे जूम करती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। आपको देखना है कि फर्स्ट आपकी यहाँ पे क्लोजिंग है कि नहीं। अगर क्लोजिंग है तो यू नीड इंड्यूसमेंट, अगर स्वीप है देन यू डोंट नीड इंड्यूसमेंट, आप डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे, दिस इज योर पुल बैक, राइट। ये पुल बैक ले लिया मार्केट ने, और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे स्वीप किया है और यहाँ पे क्लोजिंग ली है, राइट। मैं इसको हटाती हूँ, फिर से आपको बताती हूँ। सी, ये पुल बैक है, यहाँ पे मार्केट ने स्वीप किया है। सी, यहाँ पे मार्केट ने किया है स्वीप, दिस वन। तो ये स्वीप करके आप डायरेक्टली एंट्री नहीं ले सकते, ये स्वीप करना चाहिए और इस पुल बैक के नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, जो मार्केट ने किया है। यहाँ पे देखो, एट दिस पॉइंट मार्केट ने दिया क्लोजिंग यहाँ पे, तो ये हो गया आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लोजिंग के बाद डायरेक्टली एंट्री भी ले सकते हो और यहाँ पे भी ऐसे रख सकते हो, और यू विल वेट फॉर द पुल बैक। तो यहाँ पे आप पुल बैक का भी वेट कर सकते हो, लाइक दिस। ये आपका हो जाएगा जोन, आपको यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं लगेगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडिटी ली हुई है। तो आपका एसएल यहाँ पे रख सकते हो और यहाँ पे भी रख सकते हो, जो बहुत बड़ा है, बट आप यहाँ पे ही रखो, बिकॉज 50% के इस पे टैप हुआ है। तो मैंने बोला था कि 50% पे अगर टैप हुआ है तो हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि ट्रेड आपके फेवर में चले जाए, ये मैंने नोटिस किया है। ओके, तो आप आपका भी नोटिस कर सकते हो और आपके हिसाब से भी आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका हो गया, मिल गया आपको एंट्री एट दिस कैंडल, एट दिस कैंडल और दिस कैंडल ऑल्सो, यहाँ पे भी ले सकते हो एट दिस कैंडल। यहाँ पे आपका एसएल होगा, आपका एसएल देखो 60 पॉइंट का हो रहा है ट्रेडिंग व्यू में, और आपका जो टारगेट है वो होगा, दिस वन, राइट। ये आपका टारगेट होगा, बट अभी आपको भी थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा इस केस में। क्या, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो ये टारगेट बहुत बड़ा है, 688 मूव, 688 पॉइंट्स, मतलब अराउंड 400 टू 500 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी में इन अ सिंगल डे आना थोड़ा मुश्किल है, राइट। अगर कोई न्यूज़ वगैरह हो तो ठीक है, बट तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा ना पार्ट पार्ट में आपको ट्रेड्स लेने हैं। आपको ट्रेंड आपको मिल गया तो आप पार्ट पार्ट में ट्रेड लो। तो आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे मुझे एंट्री मिली है, राइट। ये मेरी इंड्यूसमेंट है, तो आप थोड़ा ये करके, ये थोड़ा आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, मैं थोड़ी टिप दे रही हूँ आपको। ये समझ में आ गया कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, एक्सट्रीम पीओ पे टैप हो गया है, सब कुछ हो गया, राइट। तो आपको ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो आप अकॉर्डिंग टू दैट आपकी एंट्री ले लो। ओके, तो आप टारगेट भी वैसे ही रखो, आपको एंट्री मिल गया, आप टारगेट रखो 1:2, 1:3, 1:4। ओके, आपको समझ में आ गया, तो आप ना थोड़ा यहाँ पे बाइंग साइड का भी देखो। मैं आपको थोड़ा, कंफ्यूज मत होना, बिकॉज ये एक्सपीरियंस के साथ आना है। मैं थोड़ा आपको बता रही हूँ कि बाइंग साइड से देखो, ये आपका हो गया इंड्यूसमेंट बाइंग साइड से, ये आपका हो गया इंड्यूसमेंट। अगर मार्केट को पुल बैक लेना है तो वो कहाँ से ले सकता है, तो वो आपका टारगेट रख सकते हो आप। ओके, तो बाइंग साइड से देखो, ये आपका हो गया इंड्यूसमेंट, राइट। तो वेर इज योर अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, तो ये आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, राइट। रिफाइन ले लो, यहाँ से मार्केट पुल बैक ले सकता है। आप देखो या इसका, मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, इसका 50% से मार्केट ने पुल बैक ले लिया, देखो फ्रॉम दिस मार्केट ने ले लिया पुल बैक, राइट। तो ये मार्केट ने पुल बैक ले लिया, करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपके टारगेट रखो। तो आप टारगेट ना यहाँ पे भी रख सकते हो, जो कि आपको 2.5 मिल रहा है, और आपको रखना है तो आप इसका 50% पे भी टारगेट रख सकते हो। ये थोड़ा बाद में प्रेफर करना, फर्स्ट तो आप यहाँ पे भी टारगेट रख सकते हो। तो यहाँ पे आप एग्जिट करो, ओके, और आप फिर से एंट्री लो ना, आप पूरा स्ट्रक्चर देखो और आप फिर से एंट्री लो, ओके। बिकॉज इंडियन मार्केट में थोड़ा इन सेटअप को आपको अकॉर्डिंग टू आपके एक्सपीरियंस के साथ और आपके दिमाग लगाना पड़ेगा टारगेट में कैसे। मैंने आपको टारगेट बता दिए है, इतने टारगेट आते भी है, बट मार्केट पूरा लिक्विडिटी के साथ चलता है, वो सिंगल फ्लो में इतना नीचे नहीं जाएगा, राइट। वो आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा बीच बीच में। आपको आज मिल गया आपको प्रॉफिट, डे क्लोज हो गया, यहाँ पे आपको फिर से एंट्री मिल रही है। अब फिर से देखो यहाँ पे, फिर से आपको यहाँ पे इंड्यूसमेंट मिल गई, फिर से ये एट दिस पॉइंट आप, ये आपका सप्लाई जोन बन गया। फिर से आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, आपका टारगेट रख सकते हो, अपना एसएल रख सकते हो यहाँ पे, और फिर से आप यहाँ पे टारगेट अपना रख सकते हो एट दिस पॉइंट। देखो यहाँ पे तो मार्केट ने गैप डाउन ही ओपन किया, करेक्ट। फिर से आपको वही प्रोसेस रिपीट करनी है, फिर से आपको देखना है वेर इज इंड्यूसमेंट, तो इंड्यूसमेंट है यहाँ पे, राइट। ये आपकी होगी इंड्यूसमेंट, तो ये इंड्यूसमेंट है, तो फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को लेके, मार्केट देखो, मार्केट ने यहाँ पे कितना बड़ा पुल बैक ले लिया। तो ये बड़ा पुल बैक क्यों आया, बिकॉज मार्केट को इस इंड्यूसमेंट को लेना था, इस लिक्विडिटी को लेना था, दैट इज वाई ये बड़ा पुल बैक आया, करेक्ट। और तो ये इंड्यूसमेंट लेके फिर
मार्केट नीचे ही चलेगी तो आपको फिर से यहाँ पे एंट्री मिल रही है। ओके, तो मैं वही बोल रही हूँ, तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेके फिर मार्केट ने डायरेक्टली नीचे ही क्लोज किया देखो। आपको ये प्रोसेस रिपीट करते ही जाना है टिल मार्केट, ये आपका हायर टाइम फ्रेम का लो है, देखो हायर टाइम फ्रेम यहाँ पे। ओके, तो ये आपका हायर टाइम फ्रेम का लो है, ये लो तक आने तक आपको लोअर टाइम फ्रेम में बहुत सारी एंट्रीज मिलेगी, तो वो आपको फाइंड आउट करनी है, राइट। तो वही आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, वो एंट्रीज ही आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी और आपको बहुत सारी एंट्रीज मिलेगी, करेक्ट। देखो फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये इंड्यूसमेंट ले लिया, राइट। ओके, यहाँ पे फिर से ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपको क्या देखना है, इंड्यूसमेंट कहाँ पे, तो ये आपका हो गया इंड्यूसमेंट, राइट। ये आपका हो गया अनमिटिगेटेड शैडो, करेक्ट। बिकॉज यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, और एल्स ये यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी गैप हो रही है, तो आप एट दिस पॉइंट एंट्री ले सकते हो। क्यों? बिकॉज प्रीवियस हाई स्वीप किया, यहाँ पे आपको एसएल रखना पड़ेगा और ये आपका टारगेट होगा, सिंपल। फिर ये होने के बाद आपको फिर से यहाँ पे भी एंट्री मिल रही है, देखो ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया, ये इंड्यूसमेंट हो गया आपका स्वीप, ये आपका हो गया पुल बैक, आप डायरेक्टली पुल बैक पे एंट्री ले लो, एट दिस पॉइंट आप एंट्री ले लो, यहाँ पे एसएल रखो, दिस विल बी योर टारगेट, सिंपल। मल्टीपल एंट्रीज है गाइस, देखो मैंने एक ही फायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम में आपको कितनी एंट्री सिखाई, ओके। तो वो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू दैट आपको काम करना पड़ेगा, ओके। तो ये हो गया 15 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम का एग्जाम्पल, ओके। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड एग्जाम्पल के साथ, ओके। तो ये 1 आवर और 5 मिनट टाइम फ्रेम का एग्जाम्पल है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, कौन सा भी ले सकते हो। मैं बैंक निफ्टी में आपको दिखा रही हूँ बिकॉज मैं बैंक निफ्टी ज़्यादा ट्रेड करती हूँ, मैं आगे भी एग्जाम्पल अलग एसेट में दिखाऊंगी, बट आप देख लो, ओके। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, फर्स्ट दिस इज योर इंड्यूसमेंट, राइट। तो ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया, ये आपका मेजर लो, ये मेजर हाई, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे, दिस वन। अभी देखो यहाँ पे फिर से इंड्यूसमेंट आपको देखना है, यहाँ पे शिफ्ट हो गया इंड्यूसमेंट, क्यों? बिकॉज ये एक वैलिड पुल बैक है, आप देख सकते हो इसके ऊपर वीक है, फिर भी आपका ये इंड्यूसमेंट हो जाएगा। आपको क्या देखना है, वेयर इज द पीओआई जोन, तो फर्स्ट आपको ऑर्डर फ्लोज मार्क करनी है, ओके। तो देखो ये दिस इज द मेजर ऑर्डर फ्लो, राइट। ये हो गया आपका पीओआई जोन, यही आपका एक्सट्रीम पीओआई जोन भी हो गया, और यही आपका डिसीजनल पीओआई जोन भी हो गया, ओके। इसके अंदर देखो मल्टीपल पीओआई जोन है, ऑर्डर फ्लोज है, देखो दिस वन mitigated already by this move and this one is unmitigated order flow, ओके। आपको लेना है तो आप ये भी लग सकते हो, बट आई प्रेफर कि ये पूरा ही ले लो बिकॉज इसके नीचे कहीं भी आ सकता है। अभी देखो यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग चलना चाहिए, देखो यहाँ पे मतलब आप कैसे रिफाइन करके आपका एसएल रिस्क आपका मिनिमाइज कर सकते हो, एसएल आपका छोटा कर सकते हो ना, वो मैं आपको बता रही हूँ, ओके। तो आपका यहाँ पे दिमाग देखो, ये आपका ऑर्डर फ्लो है, ये बड़ा वाला ऑर्डर फ्लो है, करेक्ट। इसके अंदर ये वाला ऑर्डर फ्लो है जो ऑलरेडी इसके साथ मिटिगेट हो चुका है, ओके। तो ये आप ऑर्डर फ्लो ले सकते हो, ओके। आपको फिर नीचे देखना है कि आपका ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं वैलिड। देखो यहाँ पे कौन सा भी ऑर्डर फ्लो, देखो आप बोलोगे कि दिस ये है, बट ये ऑर्डर ब्लॉक ने यहाँ पे स्वीप किया, राइट। इम्बैलेंस भी दिया, बट ये इम्बैलेंस फेल हो चुका है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मिटिगेटेड है, मार्केट इसके नीचे आएगा ही नहीं, राइट। फिर देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक ने स्वीप किया और यहाँ पे ऑलरेडी मिटिगेटेड हो चुका है, तो मार्केट इसके नीचे आने आएगा ही नहीं। तो इस केसेस में ना आपका दिमाग चलना चाहिए कि इस केसेस में अभी पेंडिंग क्या रह गया, यही ऑर्डर फ्लो रह गया, राइट। ये ऑर्डर फ्लो पे क्या करेगा फिर मार्केट, इसके पे ही टैप करके फिर मार्केट ऊपर चले जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी वही है, मार्केट नीचे आएगा ही नहीं। तो आपका ना रिस्क मिनिमाइज आप कर सकते हो, ये ऑर्डर फ्लो पे हटा के आप ना फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट एंट्री लेनी है तो यहाँ पे ले सकते हो, और आपका एसएल यहाँ पे रख सकते हो। देखो यहाँ पे आपका एसएल कितना था, डबल था, यहाँ पे आपका मिनिमाइज हो गया रिस्क, ओके। तो ये आप चीज़ कर सकते हो, ओके। ये मैंने सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन के साथ बताया, ये सिंपल लॉजिक है, आपको थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, अब वो आपको एक्सपीरियंस के साथ और आप थोड़े ट्रेड्स लोगे, प्रैक्टिस करोगे, उसके साथ आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो फिलहाल शुरू करते हैं, दिस इज इंड्यूसमेंट, ये आपका एक्सट्रीम पीओआई डिसीजनल पीओआई 1 आवर का टाइम फ्रेम, 1 आवर ले रहे हो तो लोअर टाइम फ्रेम इज योर 5 मिनट्स, ओके। तो 5 मिनट्स में चले जाते हैं, 5 मिनट्स में आपका अक्टूबर था, राइट। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था यहाँ पे, एंड दिस इज द केस, दिस इज द इंड्यूसमेंट। मार्केट ने इस जोन पे आपके पीओआई जोन पे टैप किया है, वेर एट दिस पॉइंट टैप किया है, और आप ते बोलोगे कि यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री करो, बट नहीं, ठीक से देखो ये क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे स्वीप नहीं हुआ है, सो क्लोजिंग हुई है, ये चीज़ भी आपको देखनी चाहिए, ये क्लोजिंग हुई है तो आपको लगेगा इंड्यूसमेंट, राइट। फर्स्ट पुल बैक इज योर चेंज ऑफ कैरेक्टर, आपको लगेगा इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट क्या है, इंड्यूसमेंट मार्केट ने बहुत टाइम के बाद दे दिया, राइट। यहाँ पे दे दिया इंड्यूसमेंट मार्केट ने, राइट। जस्ट अ मिनट, हाँ, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट दिया और मार्केट ना आपके ये जोन पे जहाँ पे आपने प्लान किया था वहाँ पे आई नहीं एंट्री के लिए, तो ऐसे भी होता है,
तो क्या करेगी मार्केट, इंड्यूसमेंट लेगी और फिर इसके ऊपर क्लोज देगी ना, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, आपका एसएल यहाँ पे रख सकते हो, राइट? अगर आपके जोन पे मार्केट नहीं आई तो ओके, तो इस केस में वैसे ही हो और आपका टारगेट वही रहेगा, मेजर हाई के आसपास। आपको यहाँ पे 1:2 भी नहीं मिला है, बट दिस इज द केस, ये आप थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो थोड़ा ऊपर, तो ये आपका वैसे टारगेट रहेगा, राइट? तो यहाँ पे देखो मार्केट ने हाफ तो मतलब ऊपर ही चला गया मार्केट, ओके, हाफ तो पॉइंट्स ऑलरेडी दी थे तो हमने हाफ कैप्चर किया, बट ये जो पॉइंट्स है, ये जो कैंडल्स है, इसमें आपको अच्छे खासे पॉइंट्स मिले होंगे, प्रीमियम इसमें बहुत अच्छा मूव हुआ होगा, और ये मॉर्निंग का मूव है तो बहुत अच्छा प्रीमियम भी मूव हुआ होगा उसमें, ओके। बट अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि ये 1 आवर 5 मिनट्स के हिसाब से ट्रेड है। आप सिंपल ये ट्रेड 5 मिनट्स में देखो, ये आपकी इंड्यूसमेंट थी, करेक्ट? ये आपका पीओआई ज़ोन था, करेक्ट? ये इसके अंदर ऑटो फ्लोस थे, राइट? रिफाइन किए, इसके नीचे मार्केट नहीं आएगा, तो अकॉर्डिंग टू 5 मिनट्स आप डायरेक्टली यहाँ पे भी ले सकते हो, एसएल यहाँ पे रख सकते हो, एसएल आपका बड़ा होगा, 100 पॉइंट्स का एसएल होगा, टारगेट भी वैसे ही मिलेगा आपको। फिर जस्ट द थिंग इज़ कि आपको 2 दिन में टारगेट मिलेगा, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, राइट? देखो आप खुद ही देख सकते हो कि गैप अप और गैप डाउन मेरे सेटअप के फेवर में ही आ रहा है बाद में। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग ठीक से करनी है, एंट्री क्राइटेरियाज़ फॉलो करने हैं, टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशंस फॉलो करने हैं। तो आपको सिंपल लॉजिक के साथ आपको सबको मिल जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि 1 आवर 5 मिनट्स ये पोजिशनल के लिए, बट 5 मिनट्स एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ आपको ट्रेड्स भी वैसे ही मिलते हैं और आपको ज़्यादा हेडेक नहीं होता है और आपके पेशेंस ज़्यादा टेस्ट भी नहीं होते हैं। तो ये सेटअप के लिए आपके पेशेंस बहुत टेस्ट होंगे, तो आपके हिसाब से आप सूटेबल जो टाइम फ्रेम रहेगा आप कर सकते हो। मैं सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल्स बता रही हूँ, ओके? तो दैट्स इट, ओके? ये था 1 आवर और 5 मिनट्स का एग्ज़ाम्पल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड इट वेरी हेल्पफुल। आपको ये दिस वाज़ ऑल फॉर द लोअर टाइम फ्रेम एंट्री मॉड्यूल। मैं टाइम फ्रेम्स के बारे में अलग-अलग वीडियोज़ डालने वाली हूँ। उसमें मैं आपको और एग्ज़ाम्पल्स दिखाऊँगी, बट आपका 90% सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है गाइज़। आगे के 2-3 वीडियोज़ में आपका 100% सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। आप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना, सो दैट मुझे भी पता चल जाएगा कि आपको समझा है कि नहीं समझा है। मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा आगे और काम करने के लिए। आई वांट टू थैंक यू फ्यू फॉलोअर्स और मेरे व्यूअर्स जो है मुझे वीडियोज़ में कमेंट्स करते हैं और उसके साथ बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे एंगेजमेंट बढ़ाते हैं और मुझे पता चल जाता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, तो मुझे वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिल जाता है। आई वांट टू थैंक यू गाइज़, ऐसे ही सपोर्ट करना और आगे बढ़ाना। और ये जो मैं सिखा रही हूँ, ये बहुत एडवांस कांसेप्ट है और बहुत अच्छा है। अगर आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा और आपकी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल तक चली जाएगी। आप जे जो जिन्होंने मेरे वीडियोज़ फ्रॉम स्टार्ट टू अभी तक देखे हुए हैं ना, तो उनको पता चल गया होगा अभी तक कि क्या मतलब उनकी टेक्निकल एनालिसिस कहाँ से कहाँ तक गई होगी, ओके? अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया तो आप फिर से देखो, बट बार-बार देखो और थोड़ा एफर्ट्स डालो, बिकॉज़ आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकती, आपको भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे थोड़े बहुत, तो वो आपको करना पड़ेगा, ओके? तो एंड उन जिन लोगों को नहीं पता है, उनकी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट है ट्रेडिंग की, तो उनके साथ प्लीज़ ये वीडियो शेयर करो, ये सारे वीडियो शेयर करो, सो दैट उनकी भी जर्नी अच्छी हो जाएगी और उनको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाएगा मार्केट का, ओके? दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज़, एंड प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं ऐसे ही मिलती रहूँगी आपको अगले कंटेंट में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू गाइज़।